श्रीमत से विपरीत अब उल्टी बातें सुनने और सुनाने की आदत को छोड़कर एक परमात्मा की याद में रहकर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत कर अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ऊंच तकदीर बनाने की ऊंचे से ऊंचे निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में समझ मिलने के बाद हम सर्व खजानों के सागर निराकार परमात्मा को सम्मुख अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते हम आत्माओं की बुद्धि की प्रीत सच्ची हो और एक परमात्मा से हो। निरंतर प्रीत है तो निरंतर उनके संग की अनुभूति भी है। जो ऐसा संग रखते हैं वे विजयी रतन का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। जब मृग तृष्णाओं के अनेक आकर्षण में हम सब कलयुग में फंसे हुए होते हैं, दुखी और अशांत भी होते हैं, तो परमात्मा आकर अपना और हमारा सत्य बताकर चैलेंज करते हैं कि अनेक आकर्षणों से बुद्धि का योग हटाकर मुझ एक परमात्मा संग प्रीत जोड़ो, मुझे याद करो तो विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, आत्मा रिजुविनेट भी हो जाएगी और सर्व प्राप्तियां भी कर सकेगी। कल्प में एक बार संगम युग में सच्चे प्रीतम परमात्मा का संग मिलता है। परमात्मा से प्रीत हो जाए और एक बार उस प्रीत का अनुभव हो जाए तो अन्य किसी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती है। परमात्मा से सच्ची प्रीत रखना अर्थात उन्हें अपने सामने अनुभव करना। परमात्मा से प्रीत माना मनसा बिल्कुल क्लीन। श्रीमत के विपरीत कोई व्यर्थ या कोई संशय का संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि समर्थ साथी का साथ मिल जाता है तो सोच भी समर्थ बन जाती है। सच्ची प्रीत रखने वालों की सोच यही होती है कि परमात्मा से ही खाऊं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं से सर्व संबंध निभाऊं। जो संगम युग में परमात्मा से ऐसी सच्ची प्रीत रखते हैं, सर्वशक्तिवान को सदा अपने संग अनुभव करते हैं, वे ही ईश्वरीय पढ़ाई यथार्थ पढ़कर हर परीक्षा को पास करने वाले विजयी रतन बनते हैं। विजयी रतन बनना है तो परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि की प्रीत अब एक प्रीतम से लगाओ। परमात्मा समझाते हैं कि इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देती, सही रास्ते पर चलने नहीं देती, और अभी समय है मनुष्य से देवता बनने का, तो ऐसे में इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। मंगते से दाता बनाने वाले परमात्मा कहते हैं किसी भी तरह की चाहिए का मन में संकल्प भी न हो, क्योंकि औरों से उम्मीद करना और चाहना कि वे वैसा करें जैसा हम चाहते हैं, या स्थूल चीज़ों की चाहत रखना या प्रकृति हमारे अनुसार हो जाए, सोच में भी ऐसा चाहना रॉयल रूप का मांगना है, जिससे हमें स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि समय है अपनी ऊंची तकदीर बनाने का। तकदीर उतनी ऊंच बनेगी जितना हम श्रीमत पर चलेंगे। एक एक श्रीमत आत्मा को निखारने वाली है और फरिश्ता से सतयुगी देवता बनाने वाली है। जब तक समझ नहीं थी कि भगवान कौन है, जब तक समझ नहीं थी कि दुख बीमारियां क्यों होती हैं, तो हम सब भी कभी न कभी ओ गॉड, हे राम या हे भगवान या हाय हाय करते थे। जिन्हें अभी तक परिचय नहीं मिला है वे अज्ञानतावश अभी भी हाय हाय कर विलाप करते हैं, हे भगवान कहते हैं, परंतु परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि अब हम में वो भक्ति की आदत नहीं हो, क्योंकि समझ मिल गई है कि दुख बीमारियां हमारे ही किए हुए पास्ट कर्मों का और अभी की हुई लापरवाही का परिणाम है। इसके बजाय इसके कि हम भी विलाप करें, सबसे पहले लापरवाही को बंद करें, ताकि और आगे दुख न बढ़े और मन ही मन मीठे परमात्मा को प्यार से याद करें। याद से दुख बीमारियों की महसूसता भी कम होगी, हिसाब भी चुप्त हो जाएंगे और आगे के लिए सुख का खाता जमा होता जाएगा। परमात्मा का बनना अर्थात उनके पास आना, और उनके पास आना माना तकदीर जगा कर आना, क्योंकि निश्चित है कि तकदीर बनेगी जरूर, सुख और शांति का वर्षा मिलेगा जरूर। साधु संत सन्यासियों के पास जाकर सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि दुख और अशांति का कारण क्या है। परमात्मा तो कारण जानते हैं, इसलिए कारण बताकर निवारण करने की विधि भी बताते हैं।
देह अभिमान और विकार कारण है और इनका दान देना निवारण है। आत्मा शरीर धारण करती है तो उसे शरीर का पिता मिलता है, लेकिन शरीर के पिता होते हुए भी पिता और बच्चा पारलौकिक पिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा के दुख परमात्मा ही दूर करते हैं। आत्मा ये जानती है, परंतु परमात्मा को यथार्थ जानती नहीं है। भक्ति मार्ग में जब गायन करते हैं कि परमात्मा दुख हरता सुख करता है, परमात्मा पतित पावन है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, तो ऐसे कर्तव्य परमात्मा करते हैं प्रैक्टिकल में, तभी गायन होता है। कल्प पहले भी परमात्मा ने दुख हरे हैं, क्योंकि कल्प कल्प दुखी होकर हम सभी ने परमात्मा को पुकारा है और परमात्मा ने पुकार सुनी है, बुझी हुई ज्योत को जगाया है, दुख हरे हैं और सुख दिए हैं। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल दिया है, ताकि स्मृति रहे कि ब्राह्मण है, पवित्र रहना है, श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान बनना है और परमात्मा से सुख का वर्षा लेना है। कलयुग दुखधाम है, दुख भी अति में जाएंगे, अंत होगा फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसलिए स्वयं को परिवर्तन कर सृष्टि परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। इस समय अंत के भी अंत का है। दुनिया दुखी और कंगाल हो गई है। अब पुरानी दुनिया से नई बननी है, इसलिए पुराने से आकर्षण खत्म कर नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। नई दुनिया में पवित्र गृहस्थाश्रम होगा। दिव्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म की विशेषताओं वाली होगी। समझाकर परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चल, ऐसा बनो। अभी संगम युग में बनना है प्रैक्टिकल में, इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि बनेंगे तो सचखंड का वर्षा मिलेगा। परमात्मा सुख का रास्ता बताते हैं, लेकिन उस पर चलना हमें है। चलेंगे तो सुख पाएंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं पाएंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा में ऑटोमेटिक सब तय होता है। इधर पुरुषार्थ उधर प्रारब्ध बनती है। मार्क्स मिलते भी हैं, लेकिन पाप किया तो कट भी जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अब विकर्म नहीं करो। विकर्मों के कारण आत्मा पवित्र धाम की तरफ उड़ नहीं सकती है, लेकिन धरती पर किसी भी कोने में 1 सेकंड में जा सकती है। जहाँ भी हिसाब है वहाँ पहुँच जाती है। मरे हुए शरीर को उठाकर लेकर जाना पड़ता है। आत्मा को न कोई देख सकता है, न पकड़ सकता है और न पहुँचा सकता है जहाँ तक पहुँचाना है। खुद ही एक जगह से पाठ पूरा कर दूसरी जगह चली जाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। शरीर में पाठ बजा रही आत्मा वास्तव में किसी की भी नहीं होती, लेकिन देह के भान में मनुष्य मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे माता पिता इत्यादि कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ये सिर्फ रोल है ड्रामा में, इससे मोह नहीं रखो। अभी आत्मा तमो प्रधान है, ऊपर उड़ नहीं सकती, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को समझ देकर फिर से सतो प्रधान बनाने आए हैं और समझ देते हैं कि पावन बनने की युक्ति को अपनाओ और अब फिर से पुण्य आत्मा बनो। भक्ति मार्ग में भगतपन कहते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, फिर भूल जाते हैं। अब परमात्मा समझ का नेत्र देकर समझाते हैं कि कैसे देह अभिमान और विकारों में आकर सब पतित पापी बन जाते हैं और हमें अब पावन और पुण्य आत्मा कैसे बनना है, कैसे श्रेष्ठ तकदीर बनानी है, कैसे नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। दुखधाम अर्थात कलयुग के विनाश के पहले परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं और सभी को कहते हैं कि राजाई घराने का वर्षा लो, क्योंकि अभी ही ले सकते हैं, फिर कभी भी नहीं। असल में देवी देवता धर्म के थे हम सब। ये स्मृति दिलाकर परमात्मा पुनः विकारों को छोड़ दैवी गुणों को धारण कर दिव्य बनने की समझ दे रहे हैं। दुनियावी मर्तबे प्रमाण कर्म करते हुए हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहना है, ताकि आत्मा की स्मृति पक्की हो जाए। इसमें मेहनत है, इसलिए इसे हल्का नहीं लेना है। हाथों से कर्म करते हुए आत्मा का भान रहे और बुद्धि सदैव एक परमात्मा से लगी रहे, तो आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बन राइटियस रास्ते पर चलते हुए
स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनने के लक्ष्य को हम सब प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।